ईआरसीपी को लेकर राजस्थान वासियों के लिए दिल्ली से बड़ी खुशखबरी आई है। ईआरसीपी परियोजना पर राजस्थान और मध्य प्रदेश में सहमति हो गई है। दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच विवाद सुलझाने को लेकर बैठक हुई, जिसमें दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच सहमति बन गई है। बैठक में मिले निर्देशों को लेकर दोनों ही राज्य जब सरकार के स्तर पर चर्चा करेंगे। दोनों राज्य संशोधित डीपीआर के साथ अगली बैठक में आएंगे। जनवरी के पहले सप्ताह में एमओयू हो सकता है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी दिल्ली आएंगे और इस पूरे मामले में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की भूमिका अहम रही। तो जो इतने सालों से लंबे वक्त से पेच फंसा हुआ था, वो अब सुलझ चुका है। विवाद सुलझाने की ही ये कवायद इस बैठक के दौरान हुई है। बैठक में निर्देशों को लेकर ही अब दोनों राज्य सरकार के स्तर पर बातचीत करेंगे। दोनों राज्य संशोधित डीपीआर के साथ अब अगली बैठक में आएंगे और बताया यही जा रहा है कि जनवरी के पहले सप्ताह में एमओयू भी हो सकता है। यानी अब जो बैठक होगी उसमें चर्चा होगी और संभावना यही कि एमओयू भी इसे लेकर हो सकता है। इस पूरे मामले में जो ईआरसीपी को लेकर इंतजार था, जो बैठक हुई, इसमें अहम भूमिका केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की रही। तो लंबे वक्त से जो ये विवाद चल रहा था और विवाद की वजह से ही ये पेच फंसा हुआ था, जो ईआरसीपी का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, परियोजना है, इसे मूर्त रूप नहीं दिया जा सका और ये सिर्फ मुद्दा बनकर ही रह गई। लेकिन अब ये राजस्थान के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। यहाँ के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जो लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, खासकर वो 13 जिले जो लाभान्वित होंगे इस ईआरसीपी परियोजना से। जनवरी के पहले सप्ताह में एमओयू साइन हो सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि जो विवाद था दोनों राज्यों के बीच, उसे सुलझाने की ही कवायद की गई। जब आज बैठक हुई और बैठक के बाद ही ये संभावना जताई जा रही है कि जो अब अगली बैठक होगी उसमें एमओयू भी साइन हो सकता है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी दिल्ली जाएंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की भूमिका इस पूरे मामले में, इस परियोजना को लेकर बेहद अहम रही। तो ईआरसीपी परियोजना जिसे लेकर अब सहमति बन गई है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में दोनों राज्यों के बीच विवाद सुलझाने की ही कवायद हुई है इस बैठक में, और बैठक में जो निर्देश मिले हैं उसे लेकर अब दोनों राज्य सरकार के स्तर पर बातचीत करेंगे। संशोधित डीपीआर के साथ अगली बैठक में आएंगे दोनों राज्य। जनवरी के पहले सप्ताह में एमओयू भी इसे लेकर हो सकता है और एमओयू साइन होने के साथ ही इस परियोजना को लेकर काम भी शुरू हो जाएगा, जिसका इंतजार लंबे वक्त से था। तो संशोधित डीपीआर के साथ बैठेंगे अब अगले बैठक में दोनों ही राज्य। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी दिल्ली जाएंगे। सरकार के स्तर पर ही अब दोनों राज्यों के बीच चर्चा होगी। संशोधित डीपीआर के साथ अगली बैठक में आएंगे दोनों राज्य के प्रतिनिधि और जनवरी के पहले सप्ताह में उम्मीद यही है एमओयू भी इसे लेकर साइन हो जाएगा। तो बड़ा मुद्दा, बड़ी परियोजना और इसके मूर्त रूप होने के साथ ही, एमओयू साइन होने के साथ ही जिससे काम शुरू होगा, एक बड़ी राहत यहां पर मिलेगी इन 13 जिलों के लोगों को, जिनको सीधे तौर पर फायदा मिलेगा इस परियोजना से। और चलिए सीधे रुक करते हैं दिल्ली से। हमारे सहयोगी विनोद सिंह चौहान जुड़ रहे हैं हमारे साथ। विनोद, बेहद अहम परियोजना ईआरसीपी रही जो अब तक मुद्दा बनकर ही रह गई, लेकिन जानना आपसे ये चाहेंगे कि बैठक में आज किस तरह से बात रखी गई और किस तरह से कोशिशें की गई जो सार्थक सफल होती हुई नजर आई, जब दोनों राज्य जब अगली बैठक में संशोधित डीपीआर के साथ आगे बढ़ेंगे और एमओयू भी साइन होने की उम्मीद जताई जा रही है। कैसे सुलझा ये विवाद? जी बिल्कुल, देखिए कि आज जिस तरीके से सौहार्दपूर्ण वातावरण में दोनों राज्यों के बीच बैठक हुई और मध्यस्थता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने करी, और देखिए इसमें महत्वपूर्ण भूमिका गजेंद्र सिंह शेखावत की रही है। तमाम बैठकों में मौजूद रहे। 3 अक्टूबर 2023 को जो आखिरी बैठक थी उसमें भी वो मौजूद थे। और अब जिस तरीके से राजस्थान के वित्त विभाग ने देखिए सहमति जताई, उसके अगले दिन आज यहाँ भी सहमति बनाई गई। और देखिए कुछ मुद्दों को लेकर दोनों राज्यों को फिर से कहा गया है कि आप संशोधित डीपीआर लेकर के दिल्ली आएं।
तो अगले महीने जो सूत्र बता रहे हैं, अगले महीने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहाँ आएंगे और संभवतः एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे। और देखिए बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से भाजपा के अभी 24 दिन सरकार बने 24 दिन निकले हैं और जिस तरीके से भाजपा ने वादा किया था कि ईआरसीपी राजस्थान में एक बड़ा मुद्दा है, इसे हम हल करेंगे। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिस प्रकार पहली बैठक में जेजेएम और ईआरसीपी को लेकर के अधिकारियों से वास्तविक प्रगति रिपोर्ट मांगी थी, उसके बाद काम तेजी से बढ़ा, रिपोर्ट दिल्ली पहुंची और दिल्ली से ही फरमान जारी हुआ कि बैठक की जाए। और आज सौहार्दपूर्ण वातावरण में देखिए सहमति बनी है दोनों राज्यों के बीच। 1.5 घंटे की वार्ता के दौरान अधिकारी जब बाहर निकले तो काफी खुश थे। राजस्थान के एसीएस जल संसाधन सुबोध अग्रवाल और डब्ल्यूआरडी के चीफ इंजीनियर रवि सोलंकी से जब बातचीत की गई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज सहमति बनी है, बहुत खुशी की बात है और जल्द ही काम शुरू होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। अगर अब इस पे श्वेता देखिए, अगर हम बात करें कि राजस्थान में ईआरसीपी पे पहले क्या क्या काम हो चुका है तो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए कि अब तक जो प्रगति हुई है उसमें योजना में नरनेवा बैराज का काम जो 86% तक पूर्ण हो चुका है, करीब 904.13 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। ईसरदा बांध का काम 75% पूर्ण, करीब 672.38 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। 31 अक्टूबर तक कुल 1576.51 करोड़ रुपए व्यय हो चुके हैं। राजस्थान नहरी परियोजना निगम का गठन किया जा चुका है। राजस्थान बैराज, महलपुर बैराज और नवनेरा गलवा बिसलपुर ईसरदा लिंक का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इसकी डीपीआर जो है वो 14,200 करोड़ रुपए की तैयार की जा चुकी है और प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के लिए जारी हो चुकी है। तो ये देखिए तमाम कार्य हो चुके हैं। और अब जिस तरीके से सहमति बनी है, जो एक विवाद था केंद्रीय जल आयोग में, मामला 5 साल से लंबित था और देखिए एक बड़ा गतिरोध था, एक विरोध था, वो आज थम गया है और दोनों के बीच सहमति बनी है। तो माना जा रहा है राजस्थान के लिए और राजस्थान के 13 जिलों सहित पूरे राजस्थान के लिए एक बड़ी योजना है, बड़ी परियोजना है ईआरसीपी, जिसका काम नए साल के साथ तेजी से आगे बढ़ेगा और नए साल में ही जनवरी में ही एमओयू होगा। तो एक बड़ी उपलब्धि भी सरकार की कही जा सकती है और एक बड़ा मामला जो देखिए 2.8 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र, उसके अलावा पेयजल के लिए और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए पेयजल की व्यवस्था की जानी है। तो बड़ा मुद्दा हल हुआ है और आप काम बहुत तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद बिल्कुल, है। क्योंकि जनवरी के पहले सप्ताह में एमओयू साइन होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। क्या अगली बैठक के पहले सप्ताह में होगी या इस बीच एक बैठक और होगी और उसके बाद एमओयू साइन होगा? क्योंकि संशोधित डीपीआर के साथ अब दोनों राज्य के जो प्रतिनिधि हैं वो मिलेंगे बैठक में, तो इसमें भी और कितना वक्त लगना माना जा रहा है? देखिए अधिकारियों को, देखिए जो आला अधिकारी दोनों राज्यों के थे, मध्य प्रदेश और राजस्थान के, उनको कहा गया है कि अब आप जो मुद्दे दिए जा रहे हैं, जो पॉइंट दिए जा रहे हैं, उन बिंदुओं पर संशोधित डीपीआर के साथ ही अगले महीने आए। और सूत्रों का ये भी कहना है कि जनवरी के पहले सप्ताह में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगली बैठक में हो सकता है कि एमओयू पर साइन हो जाए। दोनों मुख्यमंत्री दिल्ली में रहेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय में बैठक होगी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री उस दौरान भी मौजूद रहेंगे। तो एक बड़ा जो फैसला एमओयू जो है वो जनवरी में हो सकता है। नए साल में नई बड़ी खुशखबरी और मिल सकती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से उम्मीद भी यहाँ पर की जा रही थी कि अच्छी खबर की, खुशखबरी की आरसीपी को लेकर, वो जरूर नजर आई है। हालांकि जनवरी के पहले सप्ताह में एमओयू भी साइन होने की संभावना जताई जा रही है।